17 अप्रैल 2026 का बाजार हिस्टोरिकल डेटा से एक प्रैक्टिस सेशन। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कभी भी चार्ट को पहले मत देखिए। चार्ट को देखेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल पे थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग पे काफी इफेक्ट देता है। इसीलिए इसको ऐसे प्रैक्टिस करिए जैसे आप लाइव बाजार पे कर रहे हो ना। सो जब सुबह बाजार खुलता है, रेजिस्टेंस 24,200 पे, सपोर्ट 24,200 पे ही। सपोर्ट किसका? ओआई का, है ना। और विक्टोर्स बॉटम कहीं पे। बाजार को आप जैसे प्ले कर देते हो, वॉल्यूम के साइड में देखो 24,000, सपोर्ट के साइड में देखो जो वॉल्यूम है वो 24,100 पे फुल है, मतलब 100% है। और वो धीरे धीरे विक्टोर्स टॉप होके ऊपर में धीरे 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 आ जाता है। इसका मतलब क्या? और ओआई को देखिए, वो ऊपर से नीचे कहीं शिफ्ट हुआ है, ऊपर से नीचे ओआई चला गया और वॉल्यूम जो है नीचे से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? सपोर्ट के साइड में नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, है ना। क्योंकि ओआई यहां से चला गया नीचे, 24,200 से चला गया नीचे, कहीं पे चला गया 24,000 पे, है ना। तो उससे हमारा क्या हो जाता है फिर? 100% वॉल्यूम कहां था? 24,100 पे। तो हमारा सपोर्ट कहां बन जाता है? 24,100 पे। और वो 24,100 वाला सपोर्ट शिफ्ट होकर ऊपर आया है 24,200 पे। इसका मतलब सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम से बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस अपने अपने स्ट्रांग। हमारा ट्रेड कहां से बनता है? नीचे से कॉल का। नीचे से कॉल का कहां का? बाजार अभी ईओएस के आसपास कहीं घूम रहा है, लेकिन बाजार में जैसे प्ले कर देते हो, अभी टाइम बज रहा है 9:16, बाजार में जैसे प्ले कर देते हो, देखिए बाजार अपने देखिए 150 का जो डाइवर्जन नीचे 130-35 दिखा रहा है, बाजार उसके आसपास हमको कहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ पे 140-44 यहाँ पे कहीं मिलता है ना। सो ये बाजार में अभी कितना बज रहा है सुबह? ये 9:16:55, मतलब 9:17 के आसपास कहीं पे ही हमको बाजार में हमको बाजार ट्रेड दे देती है। और ये देखिए इतना सुबह भी मैं ट्रेड के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बाजार में अपने आप एक अच्छा जगह था। हमको दिख रहा है वॉल्यूम सपोर्ट जो है नीचे से ऊपर आया है और बाजार हमको मिल रहा है EOS -1 पे। तो जब ऐसा आपको सिचुएशन मिले बाजार में, आपको तुरंत उठा लेना चाहिए। इसमें कुछ सोचना नहीं है, देखना नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्शन चेन में देख लिया है कि बाजार क्या होने वाला है ना। कैंडल को ज्यादा कुछ देखना है नहीं। सो आसपास यही कहीं से हम लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं और अपने आप में एक अच्छा खासा ट्रेड था। 940-45 तक कहीं आया था, यहाँ पे 940-45 के करीब आसपास। यहाँ से बाजार आपको लेके जाएगा सीधा ऊपर 200 के ऊपर 220-25 तक। सो यहाँ पे कहीं पे भी आपने बेचा हो ये लाइन पे, कहीं पे भी अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड है ना। तो ये पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, बाजार जब EOR पे जाता है, यहाँ से आपको क्या ट्रेड देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत ट्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है। अगर यहाँ से आपको लेना है तो ये बिल्कुल गलत है। इससे ज्यादा आप क्या सोचेंगे? EOS से सोचेंगे, क्योंकि EOS -1 से एक ट्रेड हमारा बन चुका है। और जैसे आप बाजार को प्ले कर देते हो, जो 24,100 का वॉल्यूम है, देखिए धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। अब जब EOS और EOR आमने सामने हो तो हम लोग EOS या EOR से ट्रेड के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या बना है? सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग EOR से तो सोचेंगे है नहीं, EOS से सोचेंगे। EOS मतलब 200 का जो डाइवर्जन नीचे दिखा रहा है, जो लगभग 190-95 के करीब कहीं दिखा रहा था, वो कभी 80-80 पे भी जाता है, कभी 90 पे भी जाता है। तो लगभग हम लोग इसको 190 के आसपास कहीं मान के चलते हैं। तो बाजार हमको क्या 190 के आसपास मिलता है। और देखिए ये जो नीचे वाला वॉल्यूम देखिए लगभग खत्म होकर 79, 78, 70, मतलब 77, लगभग हमको पता चली गया कि बाजार अब हमको नीचे जाने वाला है नहीं, बाजार में एक बुलिश प्रेशर ही है। सो EOS जो हमको मिलेगा 190 के करीब आसपास, तो वहां से हमको उठाना चाहिए क्या? बिल्कुल उठाना चाहिए। EOS हमको मिलता है क्या? यहाँ से गिर के यहाँ पे लगभग जरूर मिलता है। EOS से थोड़ा नीचे भी चला जाता है, लगभग 170 तक कहीं चले जाता है, डॉजी बना के बाजार ऊपर आ जाता है, लेकिन अपना वैल्यू कहा 190 के आसपास कहीं यहीं पे, वो 85-90 यहाँ पे, यहाँ ये वाला ट्रेड हमारा बनता है। यहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से एक्चुअली में हमारा ट्रेड बनता है EOR तक का। EOR का है 220, 25-30 के करीब कहीं यहाँ पे 30-35, ये वाला ट्रेड 185 से लगभग आपका 35 तक का ट्रेड, ये 50 पॉइंट का एक डाइवर्जन, ये वाला, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड है ना। सो ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड। उसके बाद में और क्या, जैसे आप प्ले कर दोगे, देखिए अब सिनेरियो में कुछ खास कुछ बनता है नहीं, दोनों ही अपने आप में स्ट्रांग, लेकिन धीरे धीरे जाके जो रेजिस्टेंस जो है विक्टोर स्टॉप हो जाता है 24,300 पे। अब देखिए ये प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हमको ट्रेड देना ही है तो अब हम कहां से सोचेंगे? अब हम सोचेंगे EOR +1 या EOS -1, है ना। सपोर्ट के साइड से तो हमारा दोनों ट्रेड लगभग हो चुका है। अब रेजिस्टेंस के साइड में ही बाजार हमको मिलेगा, ये हमको पता ही है ना। सो EOR +1 अगर बाजार आए तो हमको लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए। वो EOR का है 295 के करीब कहीं पे ऊपर, 295, 97, 300 आसपास कहीं दिखा रहा था, तो कहीं पे भी हो 295 के आसपास कहीं अगर हमको बाजार मिलता है क्या? हाँ मिलता है, ये वाला पॉइंट पे 10:23-24 में। तो टाइम चल के देखते हैं 10:23-24 के आसपास बाजार में एग्जैक्टली सिनेरियो कैसा था। देखिए बाजार में अभी जहां पे एग्जैक्टली हमको जब बाजार ये 290 के आसपास कहीं मिलता है, तो वीक टॉप स्टॉप रेजिस्टेंस के साइड में 63% है ओआई का वॉल्यूम का, सॉरी। सो जब आपको 63-64% वॉल्यूम दिख रहा है ओआई, तो आपको यहाँ नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक ये 295-96 वाला अपने आप में एक अच्छा खासा ट्रेड। तो यहां से भी जिसने लिया है, ये याद रखेगा, ये ट्रेड एक डाइवर्जन से ज्यादा का नहीं होता है ना। ये एक डाइवर्जन से ज्यादा का ट्रेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा ट्रेड है। क्योंकि उल्टा ट्रेड है, उल्टा ट्रेड में आप ज्यादा रिस्क नहीं दे सकते हो, और उल्टा ट्रेड में कभी ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। एग्रेसिव होना है तो टुवर्ड्स द बाजार। अब टुवर्ड्स द बाजार कैसे? जैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्ले करके चलते हैं, 30 सेकंड कर देते हैं और इसको 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। तो देखिए बाजार में हम जैसे अब आगे चलेंगे तो ये वीक टॉप स्टॉप हो जाता है धीरे 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 करके ये, और लगभग बाजार हमको जब, अब देखिए अगर वीक टॉप स्टॉप हो जाए तो फिर हमारा अब ट्रेड कहां से बनता है? 250 का डाइवर्जन से, है ना। 200 का डाइवर्जन मिले तो वो सेफ ट्रेड, लेकिन 250 का डाइवर्जन मिले तो ये अपने में स्लाइटली रिस्की ट्रेड। देखिए अब मैं फिर से नीचे से ट्रेड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि अब सिनेरियो पहले जैसा नहीं, अब सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। सिनेरियो में क्या, एक नया वीक टॉप स्टॉप फिर से बिल्ड हो चुका है। सो इसको अब एक नया सिनेरियो के हिसाब से देखिए, तो नया सिनेरियो में हम इस सिचुएशन में करते क्या है? 200 का ट्रेड अपने आप में एक सेफ कॉल, 250 का जो डाइवर्जन है अपने आप में स्लाइटली रिस्की कॉल। तो वो 250 का डाइवर्जन कभी
कभी 225, कभी 230, कभी 235 के आसपास कहीं दिखा रहा था। एवरेज था इसका 230 के आसपास कहीं। सो हमको क्या 230 के आसपास कहीं बाजार में मिलता है, ये वाला पॉइंट 230 एग्जैक्टली तो हमको मिलता है नहीं, बट ये 235 के आसपास 237 का लो लगा के बाजार यहां से निकल जाता है। और यहां से निकलेगा तो हमारे लिए फिर ये ट्रेड कहां तक का, ये 200 ये ऊपर एक दो डाइवर्जन ऊपर तक भी ले जा सकते हो आप, एक डाइवर्जन ऊपर भी लेके जा सकते हो। ये डिपेंड करता है अपने आप पे आपका ट्रेड कैसा है। सो ऊपर वाला डाइवर्जन एक है आपका ये 275 का और दूसरा है 325 का, है ना। सो यहां से अगर आप 275 के करीब कहीं यहां जाते हो ये वाला पॉइंट, तो ये भी ठीक है। यहां नहीं लेकर अगर 325 वाला जो पॉइंट है इधर में भी लेके जाते हो ये भी ठीक है। 325 एग्जैक्टली नहीं जाता है, 322 तक का कहीं पे जाता है ये वाला पॉइंट। लेकिन जो भी हो ये सब अपने आप में बाजार में अच्छा ट्रेड। अब इसके बाद में आपको कोई ट्रेड यहाँ पे कुछ इनिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ से ऑलरेडी हम लोग एक बार ट्रेड ले चुके हैं ना। सो ये वाला ट्रेड अच्छा खासा जब पहली बार गिरा था, आप एग्रेसिव यहाँ हो सकते थे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गिरा था ना। अगर यहाँ नहीं आपका ट्रेड मिला होगा, आपसे छूट गया होगा, तो यहाँ लेना है। उसके बाद में यहाँ से कोई सोचना है नहीं, और यहाँ से उल्टा ट्रेड के बारे में सोचना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब यहाँ पर विक्टोर्स बॉटम विक्टोर्स टॉप रेजिस्टेंस में 62 63% था, तब हमने ये ट्रेड के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ से अब आपको सोचना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यहाँ से ट्रेड बन चुका है, तो यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है नहीं। और प्लस यहाँ पे आते थे तो विक्टोर्स टॉप रेजिस्टेंस में हो भी चुका था और शायद थोड़ी देर में जाके वो शिफ्ट भी हो जाता है। सो बस इसके बाद में और कोई बाजार बनता है नहीं। बहुत ही शानदार बाजार था। देखिए बाजार में हमेशा ज्यादा फोमो में नहीं रहना है। अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा, आप हमेशा टुवर्ड्स द बाजार दीजिए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी रिस्क मत लीजिए। और हमेशा देखिए, हमेशा बाजार में कुछ लेने से पहले आंख बंद करके पहले अपने थ्योरीज के बारे में सोचिए। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां है, कहां से कैसे ऊपर आया, तो आपको किस साइड से ट्रेड लेना चाहिए और कहां से अपना ट्रेड बनता है। थ्योरी के हिसाब से ट्रेड बनाइए, ज्यादा फोमो में मत रहिए और लाइव मार्केट में ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। लाइव बाजार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमेशा फिर से मैं बोलता हूं कि अपना लैपटॉप या पैड या जो भी स्क्रीन से साइड हटके अपने थ्योरीज के बारे में सोचिए। और हमेशा याद रखिए बाजार साइकिल्स पे चलता है और बाजार अपना अपना जो पॉइंट है एक एक बार लगाएगा, उसके बाद में फिर सेकंड टाइम वहां तक उसी पॉइंट पे जाने से वो रिस्की हो जाता है ना। इसीलिए फर्स्ट टाइम जब आता है तब आपको स्लाइटली रिस्की होना है, स्लाइटली एग्रेसिव होना है। सेकंड टाइम जब आ जाता है तब आपको वहां पे एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है ना। सो इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।